के साथ लड़की कौन है? हाँ, राज ने उसे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? और वैसे भी इसके होते हुए तो मैं पूछ भी नहीं सकती कि कल रात को वहां क्या हुआ था। मुझे रात से बाद में ही बात करनी होगी। कहा हुआ आप इतना घबरा काहे रही हैं? मकड़ी 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 से डर रही हैं आप? वैसे आप रागनी जी हैं ना? हम हैं राज। और हम मामा जी की जीजी के यहाँ काम करते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप इस जंगल में इधर उधर काहे घूम रही हैं? मामा जी आपसे कहे थे ना कि हम आपको बस स्टैंड से पिक करेंगे। हमको माफ कर दीजिए राज बाबू। वो कहा है ना, बहुत डर गए थे। वो कहा है ना, चाय वाला हमसे गंदी बात कर रहा था। वो के बाद वो बिल्ली रास्ता काट गई। अब ये मकड़ी तो। अरे अरे, घबराइए मत, अब हम आ गए हैं ना। चलिए घर चलते हैं। दीदी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? उसके नाम का जुलूस निकालो। आनंद जी, ना रह रहकर ये शक हो रहा है कि इस इच्छाधारी नागिन ने इस घर के आसपास अपना मायावी जाल बिछा रखा है। मेरे तंत्र की शक्तियां उसे महसूस तो कर पा रही हैं, पर देख नहीं पा रही। कैसा जाल? यही तो समझ नहीं आ रहा, पर फिर भी मैं उसे ढूंढ जरूर निकालूंगी। चामुंडा माँ का सुरमा, चल दिखा, कहाँ है कुछ छुपा। के नाम का जुलूस निकालूं। ये तो नागपुष्प है, और ये वहीं खिलता है जहां पर इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, क्योंकि ये उनकी शक्तियों को बढ़ाता है। इसका यहाँ होना खतरे का अंदेशा है। इसके नाम का जुलूस निकालूं, हाथ छोड़ूंगी नहीं इसे। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। जा मेरे मायावी खंजर, खत्म कर दे इस मुसीबत की जड़ को।
आज ये मेरे हाथों से बचेगा नहीं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। खाली खोपड़ी बंद झोपड़ी, ये तो उल्टा मुझ पर ही वार कर रहा है। अभी बताती हूँ इसे। इस वार से जहां भी वो नागिन होगी उस पर जरूर असर पड़ेगा। ओम ह्रीं चामुंडाय नमः। मेरी केचुली क्यों दिखाई दे रही है? इसका क्या मतलब हो सकता है? ईका, हमारी स्किन दोबारा सांप जैसी हो रही है। इस लड़की ने देख लिया तो। हम अभी आते हैं, आप यहीं रुके। बुआ जी को नाग पुष्प दिख लिया है, इसीलिए ये सब हो रहा है। अगर बुआ जी के हाथ में वो नाग पुष्प लग गया तो मेरी और राज की जान खतरे में आ सकती है। हे बजरंगबली, ये सब फिर से होने लगा। ये आंधी कहां से आ रही है? कौन है जो मेरे रास्ते के बीच में आ रहा है कि नाम का जुलूस निकालूं? कौन है? थैंक यू बजरंगबली, ये सब अब खत्म हो गया। इसके नाम का जुलूस निकालूं? ये नाग पुष्प कहाँ गायब हो गया? महादेव, आपका लाख लाख शुक्र है कि आज आपने हमें बचा लिया। अगर ये नाग पुष्प बुआ जी के हाथ में लग जाता तो पता नहीं क्या होता। मालती, कल दिवाली है, तैयारियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हवेली का कोना कोना चमकना चाहिए, समझी? वैसे तुम्हारी मैडम मीना कहाँ आराम फरमा रही है? जी वो अभी आती होंगी। और हाँ, उसे बोलना सुबह उठ के रंग कलर वाली रंगोली जरूर बनाए। जी मलकिन। वो क्या है ना, लक्ष्मी माँ ना बड़ी खुश होती है रंगोली से। हाँ अरे जल्दी तेल डालना। रुकिए,
लड़की? तू कौन है? मामी ये रागनी है जिसको लेने हम गए थे। नमस्ते। माफ कीजिएगा, हमने यूं बीच में ही टोक दिया। लेकिन क्या है ना, अगर दियों को रात भर पानी में भिगो के रखा जाए और फिर सुखाने के बाद अगर तेल डाल के जलाया जाए ना, तो दिए ज्यादा देर तक चलते हैं और तेल भी कम सोखते हैं। हमारी अम्मा बताई थी हमें। लो कर लो बात। रागनी ने तो आते ही घर की बचत शुरू कर दी। जीजी, मैं ना कहता था कि घर का सारा काम संभाल लेगी ये। हाँ छोटे, वैसे रागिनी तुम्हें घर का काम तो आता है ना? हाँ आते हैं ना। बकरी चराना, गाय का दूध निकालना, पूरे घर को गोबर से लेपना और उसके बाद चूल्हा जलाना, यहाँ तक कि हम तो ट्रैक्टर भी चला लेते हैं। ये गांव नहीं है, ये हवेली है और यहाँ के तौर तरीके एकदम अलग है। तुम्हें घर के काम आते हैं क्या, जैसे खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, साफ सफाई करना? छोटा मुंह बड़ी बात मौसी जी। लेकिन आपको पता है, गांव में जितने भी छोटे बड़े त्योहार होते थे ना, हम ही से खाना बनवाया जाता था और यहाँ तक कि पंडित जी की बुकिंग से पहले हमारी बुकिंग हो जाती थी। और आपके भी जो जैसे भी यहाँ पे काम होंगे हम सब सीख लेंगे। आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे हम। ठीक है। मालती। जी मैडम जी। जाओ रागिनी को किचन दिखा दो और उसे काम समझा दो। और हाँ, एक ही दिन में सारी काम मत थोप देना, समझी? जी। जाओ रागिनी, ये तुम्हें समझा देगी। अगर नाग पुष्प को नाग नागिन के अलावा कोई और हाथ लगा ले तो वो मुरझा जाता है। प्रिया, इस नाग पुष्प के साथ भी वही हुआ है। मगर इसकी गैर मौजूदगी में राज को उसके पिछले जन्म की याददाश्त कैसे वापस आएगी? और अगर उसको याददाश्त वापस नहीं आई तो हमें उसके कातिलों के बारे में कैसे पता चलेगा? प्रिया, तुम सही कह रही हो, मगर यकीन मानो, अगर महादेव ने ऐसा किया है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा। और मैं जानती हूँ किसी ना किसी रास्ते से राज को उसकी याददाश्त वापस मिल जाएगी। मगर मनोहर की मौत से बाकी कातिल चौकन्ने हो गए हैं, उनका क्या? और मोहिनी, वो भी तो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ी है। वो भी तो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ गई है। हीरा, तुम वापस आ गए। इसका मतलब नागलोक में सब ठीक हो गया है। नहीं शिवानी, वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। उस जड़ी बूटी को पाने के लिए नाग माता को अकेले ही घोर तपस्या करनी होगी। इसे उन्होंने मुझे यहाँ तुम्हारे पास भेज दिया ताकि मैं तुम्हारी यहाँ मदद कर सकूं। हे महादेव, नाग माता का तप स्वीकार करना और मेरे नागलोक की रक्षा करना। मगर हीरा, यहाँ सब कुछ बदल गया है। हमें तुरंत ही एकजुट होकर नागमणि का पता लगाना होगा।
कोई जानवर हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। पहले वो बिल्ली, फिर मकड़ी और अब ये। अरे नंदिनी, तुम यहाँ? तुम तो घर के अंदर थी ना? अभी सवाल जवाब का समय नहीं है। मैंने आनंद ठाकुर के घर के बाहर एक बहुत अजीब सी चीज देखी है। हमें जल्द से जल्द उसका उपाय निकालना होगा। चलो। वॉचमैन, सबको चौकन्ना कर दो, कोई भी घर के अंदर न जाना पाए। चलो चलो। वो देखो नीबला, हम सांपों का दुश्मन। मगर शिवानी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता किसी ने घर की रखवाली करने के लिए इस नेवलों को यहाँ छोड़ रखा है? मुझे तो इसमें मोहिनी की कोई चाल नजर आती है। तुम ठीक कह रहे हो हीरा। अगर इस नेवले ने हम में से किसी एक को भी देख लिया तो हमारा प्लान हमेशा के लिए खत्म। नहीं शिवानी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। हीरा, मेरे पास एक तरकीब है। नेवले और सांप की लड़ाई में हमेशा नेवला जीतता है, तो इससे मैं अकेले नहीं लड़ पाऊंगी। मगर हाँ, अगर दो सांप मिलकर एक नेवले पे हमला करें तो हम उसे मार सकते हैं। वैसे तरकीब तो अच्छी है तुम्हारी, लेकिन करेंगे कैसे? तुम वहां उस नेवले के सामने जाओ और इसे अपनी तरफ आकर्षित करो, और मैं पीछे से आकर उस पर हमला कर दूंगी और तुम्हें बचा लूंगी, जिससे मर भी जाएगा और हम भी बच जाएंगे। वैसे हीरा, तुम्हें मुझ पे भरोसा तो है ना? खुद से ज्यादा तुम पे भरोसा करते हैं नंदिनी। ओम नमः शिवाय। चले हीरा? चले। हीरा, संभल कर, अपना ध्यान रखना। शिवानी बचाओ, बचाओ शिवानी, वरना ये नेवला मुझे मार देगा। बचाओ, बचाओ मुझे। सुनो, मैं काली माता के मंदिर जा रही हूँ। हीरा है तो उसे कहना मुझे महाकाली के मंदिर में आके मिले, ठीक है? यहाँ? मैडम, अंदर से बाहर कैसे जा सकती हैं? वो तो वहाँ हीरा सर के साथ में बाहर गई थी, फिर ये कैसे? क्या हो गया? तुम इतने घबराए हुए क्यों? सब ठीक है ना? मैडम जी, अभी कुछ देर पहले तो आप हीरा सर के साथ आनंद ठाकुर के घर में गई थी, और अभी आप अंदर से बाहर आई हैं। ये कैसे हो सकता है? तुमने ठीक से तो देखा था ना? हाँ मैडम जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आप दोनों बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, और अभी यही कुछ 20 या 25 मिनट की तो बात है। इसका मतलब मेरा कोई रूप लेकर हीरा को आनंद ठाकुर के घर ले गया है। हीरा की जान खतरे में है। हीरा! बचाओ शिवानी।
तुम मुझे बचा क्यों नहीं रही हो? ये नेवला मुझे मार देगा। शिवानी बचा। तुम शिवानी नहीं हो सकती, क्योंकि शिवानी मुझे इस तरह से मरने नहीं दे सकती।